हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुटैब। आई होप आप लोगों के जैब एग्जाम की प्रिपरेशंस बहुत अच्छी चल रही होगी। वेलकम टू आवर 50 डेज एंड 50 मार्क्स सीरीज। आपको पता है यहाँ पर हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करते हैं जिससे रिपीटेडली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रखे होते हैं। साथ के साथ आने वाले एग्जाम का क्या पैटर्न हो सकता है उसको भी यहाँ पर हम देखते हैं। तो आई होप आप लोग इस सीरीज को काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे होंगे। अगर ऐसा कर रहे हैं तो आप जल्दी से जाएं और हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके, क्योंकि ये जो सीरीज है आपके लिए फ्री है। तो आप इसको अवेल करें और अच्छे खासे एग्जाम की तैयारी करें। यहां से आपको मैं बता दूं, अगर किसी को यहां पर पेड कोर्स लेना है तो लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। जल्दी से जाएं और हमारे पेड कोर्स को अवेल करें। वहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, रिकॉर्डेड वीडियोस मिलेंगे, आपको वहां पर कॉन्सेप्ट नोट्स दिए जाएंगे और इतना ही नहीं, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट और कॉन्सेप्ट वाइज जो है आपको वहां पर एमसीक्यूज भी प्रोवाइड किए जाएंगे। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं आप सभी को बोलूंगी कि जरूर आप इस पेड कोर्स को अवेल करें ताकि आप एग्जाम में अच्छा स्कोर ला सको, एग्जाम को क्वालिफाई कर सको। तो आई होप आपको ये काफी ज्यादा हेल्प करे ड्यूरिंग योर एंटायर प्रिपरेशंस। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चंस तो बहुत आते हैं। जैसे कि यह यहाँ पर कस्टमर रिक्वायरमेंट के बारे में मैं यहाँ पर बात करने आई हूँ। मॉड्यूल बी का चैप्टर 5 है। इसमें हम देखेंगे मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी के बारे में यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और भी हम एक दो कॉन्सेप्ट्स को यहाँ पर देखेंगे जो एग्जाम में काफी ज्यादा आ रखे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दूं मैं कि ये जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी है, एज पर द मास्लो नीड, जैसे हर इंसान का एक नीड होता है और उस नीड को फुलफिल करने के लिए वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। ठीक है, वैसे ही यहां पर देखेंगे कि जो मास्लो नीड हायरार्की थ्योरी के अकॉर्डिंग हमारा जो नीड्स होता है वो 5 स्टेजेस में डिवाइडेड होता है और वन बाय वन हम उस स्टेज को जो है फुलफिल करते रहते हैं। एक डिजायर अपना कंप्लीट होता है, फिर हम दूसरे डिजायर की तरफ चलते हैं। तो चलिए एक एक करके पांचों के बारे में समझ लेते हैं और कैसे बैंक इस नीड्स का यूज करके अपने कस्टमर्स को प्रोडक्ट एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको भी यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आता है फिजियोलॉजिकल नीड। क्या है ये फिजियोलॉजिकल नीड? ये एकदम से बेसिक नीड होता है किसी भी पर्सन का या किसी भी कस्टमर का, जिसमें हम किसकी डिमांड करते हैं? यहां पर हम फूड, वाटर, होम, इसका हमें यहां पर डिजायर होता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि एक बेसिक जो रिक्वायरमेंट होती है पर्सन की, उसके बारे में इनका डिजायर होता है। उसके बाद जब इनका बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाता है तब वो बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे और यहां पर सेफ्टी पे पहुंचते हैं। तो ये जो सेफ्टी नीड है, इसमें क्या होता है? सेफ्टी नीड में वो थोड़ी सी स्टेबिलिटी के बारे में सोचते हैं। उनकी डिजायर होती है कि यहाँ पर जो है एक फाइनेंशियल जो स्टेबिलिटी, इनको सेंस ऑफ स्टेबिलिटी यहाँ पर मिले। अब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी कैसे मिलेगी इनको? यहाँ पर जब आप जॉब करोगे, एक पर्सन स्टेबल कब होता है? जब उनको एक जॉब लग जाता है प्रॉपर तरीके का, तो उनको फाइनेंशियल जो है फ्लो आने लगता है। तो एक जो है आपका जो है एक नीड फुलफिल हो जाता है यहाँ पे। जब आपका फाइनेंशियल यानी कि आपको जब जॉब लग जाता है तो आप डिजायर करने लगते हो फिर सोशल नीड्स की। ये सोशल नीड्स क्या है? यानी कि लव और बिलोंगिंग्स, या आपको मैं यहाँ पे बता दूं कनेक्शंस के लिए यहाँ पर डिजायर करते हो, फ्रेंडशिप के लिए डिजायर करते हो। इस टाइम पे आप जो है एक फैमिली प्लानिंग के लिए डिजायर करते हो। आपके पास घर है, ठीक है, आपके पास जॉब है। अब आपको तीसरा स्टेज में क्या चाहिए होता है? शादी वादी कर ले, है ना, एक अच्छा सा एक लाइफ मेंटेन कर ले। तो ये जो आपका सोशल नीड है उसी के बारे में आपको यहाँ पर बताता है। फिर जब आपका सोशल नीड हो जाता है कि भैया अब सब कुछ हो गया है हमारे साथ, मतलब कि हमने जॉब ले लिया, घर है, सब कुछ है, अब आपका आता है स्टीम नीड। अब स्टीम नीड में आप क्या करते हो? यहां पर आप सेल्फ रेस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स, यहां पर आप एक्सपेक्ट करते हो कि दूसरा आपको एक सेल्फ रेस्पेक्ट दे, आपका एक रिकॉग्निशन हो। तो इसके बारे में आप यहां पर डिजायर करते हो। ठीक है, जब ये डिजायर आपका फुलफिल हो जाता है तो सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स पे पहुंचते हो, जो कि आपका टॉप मोस्ट नीड होता है। यानी कि यहां पर जो है आप अपने फुल पोटेंशियल पे होते हो। आपने अपने लाइफ के सारे जो पड़ाव होते हैं, सारे जो स्टेजेस होते हैं, उसको आप जो है निकाल चुके होते हो बखूबी से। तो अब यहाँ पर जो है अपने पर्सनल ग्रोथ पे ज्यादा ध्यान देते हो। यानी कि आप देखेंगे यहाँ पर आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हो,
आप अपने पैशन को फॉलो करते हो, तो इस पे आप ज्यादा फोकस करते हो, यानी खुद के पर्सनल ग्रोथ पे। अब यहां पर किस तरीके से बैंक्स इन सारी चीजों का, सारे स्टेजेस का यूज करके अपने कस्टमर्स को बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसके बारे में हम यहां पर देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर फिजियोलॉजिकल नीड्स मैंने बताया, ये बेसिक नीड्स होता है किसी भी पर्सन का। तो अब यहां पर एक बैंक अपने कस्टमर को किस तरीके का प्रोडक्ट एंड सर्विसेज दे सकती है, तो आप देखेंगे बेसिक ही यहां पर दिया जाएगा, यानी कोर सेविंग अकाउंट हो गया, एक्सीडेंट कवर हो गया, हाउसिंग लोन्स वगैरह यहां पर दे दिया जाता है। तो आप देख रहे हैं कितने अच्छे तरीके से इन्होंने बेसिक नीड को समझा अपने कस्टमर को, और उसके हिसाब से यहां पर आप देखेंगे बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड की गई है। सेफ्टी नीड, अब सेफ्टी नीड को समझ के, सेफ्टी नीड को अंडरस्टैंड करके, आपको पता है यहाँ पर सेंस ऑफ स्टेबिलिटी की बात की जा रही है, तो इंश्योरेंस वगैरह तो आएगा ही, एफडी आपको दे सकते हैं, है ना, ताकि आप अच्छा खासा अपने डिपॉजिट पे हाई इंटरेस्ट रेट कमा सको। इसके अलावा आपको टैक्स प्लानिंग, म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें जो है जब आप सेफ्टी स्टेज पे होते हो तो कस्टमर्स को बैंक इस नीड्स को समझ के बैंकिंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करती है। सोशल नीड में क्या होता है, अब बिलोंगिंग्स की बात हो रही है। अब ऐसा थोड़ी है कि लव का मतलब आपको सिर्फ दोस्त और फैमिली से ही होता है, आपको कार से भी हो सकता है, आपको घर से भी हो सकता है। होते हैं ना, बहुत लोगों के सपने होते हैं कि जब मुझे जॉब लग जाए तो मैं एक बड़ी सी कार लूंगा, या किसी का ये सपना होता है कि मैं अपना एक घर बनाऊंगा। हर तरीके के जो है यहाँ पर सोशल में देखोगे आपको हर बहुत सारी चीजें होती है जिससे आपको प्यार होता है, और आप सोचते हो कि अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे तो मैं इसको फुलफिल कर सकता हूँ। तो बैंक यहाँ पर आपके इस नीड को समझ लेती है, और फिर उसके हिसाब से आपको पर्सनल लोन, कार लोन, होम लोन, एसआईपी, फैमिली इंश्योरेंस, इस तरीके के प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है। ठीक है, चलिए स्टीम नीड पे चलते हैं। अब स्टीम नीड की बात आ रही है भैया, सेल्फ रेस्पेक्ट की बात आ रही है अब तो यहाँ पर आप देखेंगे आपको होम इंप्रूवमेंट लोन्स दिए जाते हैं, यानी कि आपका घर में भी ऐसा, क्योंकि आपने एक घर बनाया है ऑलरेडी, अब आप अगर उसको डेकोर कराना चाहते हो, इंप्रूव कराना चाहते हो, रेनोवेट कराना चाहते हो, तो बैंक यहाँ पर आपको इस स्टेज पे जो है इस तरीके का आपको लोन्स प्रोवाइड करती है। टर्म इंश्योरेंस, स्पेशल टर्म डिपॉजिट प्रोडक्ट्स आपको प्रोवाइड करती है, ताकि आपको एक जो है वैल्यू एडेड जो है यहाँ पर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किया जाए, आपके लाइफ में एक वैल्यू एडिशन हो सके इस तरीके के प्रोडक्ट के साथ। तो आपको देखेंगे कि बैंक्स इस स्टीम नीड में आपकी कितने अच्छी तरीके से आपको अंडरस्टैंड करके आपको प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर रही है। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में क्या होता है, अब ये तो हमारा टॉप मोस्ट है, मतलब हमने सारे पड़ाव, सारे स्टेजेस को पार कर लिया है। टॉप मोस्ट है, यहाँ पर आप रिटायर हो चुके होंगे, तो यहाँ पर आपको रिटायरमेंट सॉल्यूशंस देती है, सीनियर सिटीजन टर्म डिपॉजिट देती है। ठीक है, जैसे जैसे इंसान बड़े होते हैं वैसे वैसे वो बूढ़े भी तो होते हैं, वैसे वैसे वो बड़े होते हैं, रिटायर होते हैं, सीनियर्स बनते हैं। अब यहाँ पर बैंक्स ने बहुत बखूबी से अपने कस्टमर्स के नीड्स को समझ लिया, और उस हिसाब से यहाँ पर आप देखोगे बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज आपको प्रोवाइड करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। मैच द फॉलोइंग आता है, ठीक है, इस तरीके से आपको। उसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि अगर फिजियोलॉजिकल नीड है यहाँ पर, तो उसमें किस तरीके के बैंकिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैंने आपको ये चीज पढ़ाई है। एक और कॉन्सेप्ट है इसमें जिसके बारे में मैं अभी डिस्कस करूंगी, जिसको हम बोलते हैं रीपेमेंट पीरियड। अब इससे भी क्वेश्चंस आते हैं, ये रीपेमेंट पीरियड क्या होता है। रीपेमेंट पीरियड का मतलब होता है कि अगर आपने बैंक से लोन लिया है तो कितने पीरियड में जो है आप उसको रीपे कर रहे हो, कितने टाइम पीरियड में आप बैंक को वो लोन रीपे कर रहे हो, उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। और जो रीपेमेंट पीरियड होता है वो बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ लोन, किस तरीके का आपने लोन ले रखा है उस पे आपका ये रीपेमेंट पीरियड जो है डिपेंड करता है। जैसे यहां पर आप एग्जाम्पल देखेंगे कि पर्सनल लोन जो होता है 3 से 5 साल के अंदर आपको रीपे करना होता है। व्हीकल या ऑटो लोन, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ऑटो लोन व्हीकल लोन सेम ही है। तो यहां पर 5 से 7 साल के अंदर जो है आपको रीपेमेंट पीरियड होता है, इसके अंदर आपको पेमेंट करना पड़ता है। हाउसिंग लोन सबसे ज्यादा रीपेमेंट पीरियड का जो टाइम होता है ना हाउसिंग लोन का होता है 5 to 30 ईयर्स। ठीक है, तो एग्जाम में क्वेश्चंस आ जाते हैं कभी कभी रीपेमेंट रिलेटेड, कि आपको बताना है कि पर्सनल लोन में कितने जो है टाइम पीरियड लगते हैं। और ये आपको मैं बता दूं बैंक्स टू बैंक डिपेंड भी करते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। तो यहां पर जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, मेक श्योर जो यहां पर लिखा है यानी कि ये जेनरिक है,
ठीक है, जनरल है फॉर ऑल, एक बेसिक्स जो होता है इसके बारे में यहाँ पर दिया हुआ है। तो आप अपने बैंक के हिसाब से प्लीज लिख के मत आ जाना आंसर, ठीक है। यहाँ पर जो है हर बैंक का डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो आप लोगों को यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, एग्जाम में आएगा आपको यही लिखना है, ठीक है। चलिए अब एक और कॉन्सेप्ट को देखते हैं जिसके बारे में बात करेंगे हम, फॉयर। फॉयर से भी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हैं, मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरीके के क्वेश्चंस फॉयर से आए हैं। ये फॉयर क्या होता है, बैंक क्यों फॉयर का यूज करती है? बैंक फॉयर का यूज इसलिए करती है ताकि जब कस्टमर यहाँ पर या जब बोरोवर अपना जो लोन अगर रीपे कर रहा है तो उसके पास इतना सफिशिएंट मनी बचना चाहिए कि वो अपने लिविंग एक्सपेंसेस को जी सके, अपने खर्चे को यहाँ पर जो है अच्छी तरीके से जो है यहाँ पर कर सके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, मिनिमम जो होता है नेट टेक होम पे होता है, यानी कि आप जो है सारे लोन्स वगैरह जितने ऑब्लिगेशंस हैं सारी चीजों को अगर फुलफिल करने के बाद आपके पास एनफ अमाउंट बचना चाहिए आपके लिविंग स्टैंडर्ड के लिए, उसको हम बोलते हैं फॉयर, ठीक है। जितने भी हमारे सैलरीड क्लास के पर्सन होते हैं, सैलरीड क्लास कस्टमर्स होते हैं, वो आप देखेंगे कि इस तरीके का जो है लोन्स वगैरह लेते हैं और बैंक इसमें फॉयर का यूज करती है ताकि वो मेक श्योर कर सके कि ज्यादा जो है यहाँ पर बोरोइंग में ना, ज्यादा उनका लोन में खर्चा ना हो रहा हो, ठीक है। अब ये फॉयर कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो एक कस्टमर है जिसका नाम है जॉन। अब जॉन ने ना यहाँ पर जॉन ने क्या किया, उसकी मंथली सैलरी है 50,000 की, उसने कार खरीदा और हर महीने वो ईएमआई भर रहा है 20,000 का, ठीक है। अब यहां पर फॉयर कैसे निकलेगा, जो भी आपके ऑब्लिगेशंस है, जो भी आपके इंस्टॉलमेंट है, यानी 20,000, उसको जब आप डिवाइड कर देते हो आपके टोटल जो मंथली इनकम है यानी कि 50,000 और उसको मल्टीप्लाई कर देते हो 100 से, तो आपका फॉयर निकल के आता है। तो आप देखेंगे कि 40% जो है यहाँ पर फॉयर निकल के आता है। तो बैंक इस तरीके से फॉयर का यूज करती है, ये ध्यान में रखती है, ये सुनिश्चित करती है कि नेट जो है ना पेमेंट वगैरह करने के बाद उनके पास घर ले जाने के लिए सफिशिएंट एनफ मनी हो, ठीक है। ये हमें डेब्ट से बचाता है। ये क्यों इतना ज्यादा फायदेमंद है, क्यों फॉयर यूज करने से क्या प्रॉफिट होने वाला है, तो एक पर्सन को डेब्ट से बचाता है कि ज्यादा से ज्यादा ये लोन ना ले, ताकि ऐसा ना हो कि सामने वाला बंदा दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए। तो इसके लिए जो है बैंक्स फॉयर का यूज करती है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, मिनिमम नेट टेक होम पे। चलिए अब इससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चंस जो आए हैं उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाई डज अ बैंक कैलकुलेट फिक्स्ड ऑब्लिगेशंस टू इनकम रेशियो? क्यों करती है बैंक यहां पर फॉयर को क्यों यूज करती है? टू इनकरेज एक्सेसिव बोरिंग, to ensure a minimum net take home pay is maintained after loan repayment, to increase interest rate on loans and to access the borrower's credit history। अभी आपको मैंने बताया इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मिनिमम नेट टेक होम पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने देखा मई में ये पेपर में एग्जाम्स में आ रखे थे, मैंने आपको बोला था कि जो एग्जाम्स में क्वेश्चंस आ रखे हैं उसी से रिगार्डिंग मैं यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाली हूँ और प्रूफ आपके सामने है कि एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच टाइप ऑफ लोन यूजुअली हैज अ रीपेमेंट पीरियड टू 3 to 5 ईयर? तो यहाँ पर बताना 3 से 5 साल का जो है रिपेमेंट पीरियड किसका होता है, आपको पता होना चाहिए पर्सनल लोन का है। इसलिए मैं आपको बोल रही थी कि आपको जो है रीपेमेंट पीरियड वाला थोड़ा सा याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे एक क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग विथ रेस्पेक्ट टू द मास लॉ नीड्स हायरार्की थ्योरी। तो आपके पास जो है 3 यहां पर जो है स्टेटमेंट्स लिखे हैं, मैच करना है। मैंने आपको बोला था कि मैच द फॉलोइंग रिलेटेड भी एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आपको लिखा है कि कोर सेविंग अकाउंट क्या साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल नीड है, होम इंप्रूवमेंट लोन स्टीम नीड में आता है, रिक्वायरमेंट सॉल्यूशन भी फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है। तो आपको इसमें बताना था, आपको पता है फिजियोलॉजिकल नीड्स कौन सा होता है, बेसिक जहां पर रिक्वायरमेंट होती है फुलफिल होता है, तो कोर सेविंग अकाउंट बहुत ही करेक्ट आंसर है। स्टीम नीड में मैंने आपको बताया था कि होम इंप्रूवमेंट लोन्स वगैरह जो है कस्टमर्स को अपना बैंक प्रोवाइड करती है। क्या रिटायरमेंट सॉल्यूशन फिजियोलॉजिकल नीड में आता है, या मैंने बताया था कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन में रिटायरमेंट आता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विच इज द टॉप मोस्ट डिजायर, ठीक है। तो इसका जो आप देखेंगे कि कौन सा इसमें करेक्ट होगा, तो पहला और दूसरा ही इसमें करेक्ट है, थर्ड वाला गलत है, ठीक है। चलिए
ये देखिए जून में ये क्वेश्चन आ रखा है, अभी लेटेस्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था। तो आप देखिए किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, और अब आप रियलाइज करोगे कि जो भी कॉन्सेप्ट मैं लेकर आती हूँ वो टोटली एग्जाम बेस्ड होता है। एग्जाम जिस प्रीवियस ईयर में जितने क्वेश्चंस आए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चंस होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमॉन्ग मास्लो नीड हायरार्की। अब आपको बताना है इस चारों में से कौन सा जो है नीड हायरार्की में नहीं आता है। तो आपको पता है फिजियोलॉजिकल नीड्स है, सेफ्टी नीड्स है, स्टीम नीड है, अर्जेंट नीड्स कुछ भी नहीं है। यहाँ पर अर्जेंट नीड मैंने आपको नहीं पढ़ाया है, तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ओवर हियर। नाउ ये क्वेश्चन है, हाउ मेनी लेवल्स आर देयर इन मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स। अब आपको इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शंस में देना है। आप लोग प्लीज एक्टिवली पार्टिसिपेट करें। ये सारे के सारे जो है ना कॉन्सेप्ट जो मैं लेकर आती हूँ ये आप ही के लिए है, आपके एग्जाम के लिए ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल होने वाला है। तो आपको क्या करना है? कमेंट सेक्शंस में इसके आंसर्स देने हैं, ताकि एक्टिवली आप पार्टिसिपेट कर सको और क्वेश्चंस को समझ के आराम से आंसर्स कर सको। 4 ऑप्शंस हैं, 3, 4, 5, 6। तो कौन सा जो है कितने लेवल्स होते हैं मैंने आपको बहुत अच्छी से बताया है। तो अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आप जरूर इस सवाल का जवाब दोगे। आई होप आप लोग बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम के प्रिपरेशंस कर रहे होंगे। अगर किसी को भी कोर्स रिलेटेड जानकारी लेनी है तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और आप हमें मेल भी कर सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर मेल आईडी लिख दे रही हूँ, ठीक है, hello@edutab.co.in है। आप लोग इसी तरीके से पढ़ाई करते रहे, मोटिवेटेड रहे। हमेशा की तरह मैं यहाँ पर कॉन्सेप्ट्स वीडियोस लाते रहूंगी आपके लिए, ताकि आप बेहतर तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कर सको।